हरे कृष्णा। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्तमान समय कोरोना पैंडेमिक का चल रहा है, तो इस समय में हमारे पास करने के लिए और क्या क्या विषय वस्तुएं हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो हमारे पास 3 मुख्य विषय वस्तुएं हैं जिनको हम समझ सकते हैं और हमें बचपन से लेकर के अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इनको समझना चाहिए। तो सबसे पहली विषय वस्तु है ज्ञानार्जन, दूसरी वस्तु है धनार्जन और तीसरी विषय वस्तु है पुण्यार्जन। लेकिन वर्तमान भागदौड़ में स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं कि हर कोई सिर्फ दूसरी ही विषय वस्तु पर ध्यान रखता है, धनार्जन। हर कोई सिर्फ धन के अर्जन करने के विषय में ललायित है और उसी को अर्जित करना चाहता है। और इसी वजह से ये सारी व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं, चाहे प्रकृति के स्तर पर हो, चाहे समाज के स्तर पर हो, चाहे परिवार के स्तर पर हो, चाहे व्यवहार के स्तर पर हो। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें समझना चाहिए जो विषय वस्तु हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण व आवश्यक है, हमें उसे करना चाहिए। लेकिन हम उसे ना करके सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य वस्तु पर आकर के टिक गए हैं, जो है धनार्जन। लेकिन धनार्जन से भी सबसे ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है ज्ञानार्जन। यदि हम ज्ञान का अर्जन ही नहीं कर पाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। यदि हमारे पास ज्ञान का अर्जन ना हो, यदि हमारे पास उचित ज्ञान ना हो, यदि हमारे पास व्यवस्थित ज्ञान ना हो, तो हम उस धन का भी क्या करेंगे जिसको अर्जित करने के लिए हम लगे हैं। लोगों के पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है, या जिनके पास थोड़ा बहुत भी धन है, वो भी उस धन का वर्तमान समय में सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उससे ज़्यादा ज़रूरी है वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए, जब प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में कैद है, तो उसे इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। किसके द्वारा? ज्ञानार्जन के द्वारा। और ज्ञान का अर्जन भी वह जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो। हमें विविध विषय वस्तुएं बचपन से पढ़ने के लिए सिखाई जाती हैं, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कई विषय हैं। लेकिन उन विषय को पढ़ने के बाद भी हमारे ज्ञान का अर्जन वास्तविक स्तर पर नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम उचित ज्ञान का अर्जन करें, और वो उचित ज्ञान का अर्जन है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, हमारे वैदिक ग्रंथ। मैं ये नहीं कहता कि भौतिक विषय वस्तु में ना पढ़ी जाएं, पढ़ना चाहिए, लेकिन वास्तविक ज्ञान का अर्जन करना ही हमारे जीवन की उपलब्धि है। यदि हम वास्तविकता में श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान का अर्जन करते हैं, तब हम आसानी से धनार्जन में अपनी बुद्धि को लगा सकते हैं। वर्तमान समय में धनार्जन करने के लिए किसी के पास भी तरीके नहीं हैं। तो इससे अच्छा है कि हम उन 2 कार्यों पर फोकस करें। सबसे पहले ज्ञानार्जन, ज्ञान का अर्जन करें, और दूसरा पुण्यार्जन, पुण्यों का अर्जन करें। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, उनको आप अपना करके पुण्यों का अर्जन कर सकते हैं। और जब हम ज्ञानार्जन और पुण्यार्जन करते हैं तो धनार्जन स्वतः ही हो जाता है। हमें पुण्यों का अर्जन करना चाहिए, पुण्यों को अर्जित करना चाहिए। यदि हमारे पास वास्तविक ज्ञान होगा तो हम वास्तविकता में पुण्यों का अर्जन भी कर पाएंगे, और धन स्वतः ही अर्जित होता चला जाएगा। हमें प्रयास करना है कि हमारे पास हम ज्ञान के द्वारा पुण्यों को अर्जित कर सकें, और इसके लिए हमें भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। और जब हमारे पास वास्तविक ज्ञान होगा और हमारे पास पुण्यों का अर्जन होगा, तो स्वाभाविक है हमारे पास धनार्जन हो जाएगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया सिर्फ धनार्जन के पीछे ना भागकर ज्ञानार्जन और पुण्यार्जन को एकत्रित कीजिए। हरे कृष्णा।